Dear students, the topic for today is impact of economic reforms on the business. The policy of liberalization, privatization and globalization made a significant impact on the working of enterprise in business and industry. The impact of change in the government policy may be analyzed as follows. Number 1. Increased competition. 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद भारतीय कंपनियों को भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। ये कंपटीशन खासकर सर्विस सेक्टर में देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। इस कंपटीशन के दौर में सिर्फ वही कंपनीज सर्वाइव कर सकती है जिनके पास इनफ रिसोर्सेज हो तथा जो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकती हो। नंबर 2, more demanding customer. Today customers have become more demanding because of the following reasons. They are well informed about the products. Manufacturers are taking pain in satisfying their needs and variety of products are available in the market. इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे कस्टमर बहुत डिमांडिंग हो गए हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ें अवेलेबल है। साथ ही साथ विदेशी कंपनियों के भारत में आने पर उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है तथा मैन्युफैक्चरर्स भी उनकी नीड के अकॉर्डिंगली गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी बनने से पहले इंडियन कंपनीज को केवल डोमेस्टिक कंपनी से ही कंपटीशन करना पड़ता था, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद विदेशी कंपनीज का कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है तथा ग्लोबल लेवल पर बने रहने के लिए कंपनीज को न्यू टेक्निक या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। नंबर 4, नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी बनने से पहले व्यवसाय जगत की प्लान्स एंड पॉलिसीज स्टेबल हुआ करती थी तथा उनका प्रयोग वे लंबे समय तक किया करते थे, लेकिन 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद मार्केट फोर्सेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है तथा संगठन को अपनी पॉलिसीज एवं प्लान्स में मार्केट कंडीशन को देखते हुए कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ रहा है। नंबर 5, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडियन कंपनीज के पास शुरू से ही ट्रेंड, एक्सपीरियंस और स्किल्ड स्टाफ की कमी रही है तथा अब तक वे उन्हीं लोगों के साथ अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद ग्लोबल लेवल के कंपटीशन को देखते हुए अब इस समय की ये ज़रूरत हो गई है कि हम अपने स्टाफ को अधिक से अधिक ट्रेन करें, उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाएं तथा उन्हें डेवलप करें। नंबर 6, बिफोर 1991 कंपनीज वर फॉलोइंग सेलिंग कंसेप्ट, that is produce first and then go to market, but now companies are following marketing concept, that is produce according to the need of the customer. 1991 से पहले हम सेलिंग कंसेप्ट का प्रयोग करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम गुड्स को प्रोड्यूस करते थे तब उन्हें मार्केट में बेचा जाता था, लेकिन अब कंपनीज मार्केट कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, जिसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुओं को बनाने से पहले हम रिसर्च करते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है तथा उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम अपने गुड्स को बना रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं तथा आफ्टर सेल सर्विसेज आदि प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर हमारे साथ लंबे समय तक बने रहें। नंबर 7, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी कम हो गया है। इसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को काफ़ी कम कर दिया है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये रियलाइज़ करने लगे हैं कि इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा तथा अपने आप खुद के रिसोर्सेज को जनरेट करना होगा।